बहुत समय पहले पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में एक पुराना किला था। किले की दीवारें टूटी फूटी थीं, लेकिन गांव के लोग आज भी उसे रक्षक किला कहते थे। दिन में वहां गाय भैंसें चरती थीं, पर रात होते ही किला वीरान और भयावह लगने लगता। कहा जाता था कि किले में एक योद्धा का भूत भटकता है, जो कभी इस गांव का रक्षक हुआ करता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सदियों पहले एक युद्ध में यह योद्धा अकेले ही गांव को बचाने के लिए लड़ता रहा और वीर गति को प्राप्त हुआ। उसकी आत्मा किले में ही बंध गई। लोग मानते थे कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उसकी परछाई देखकर गांव वाले कांप उठते। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया, कुएं सूख गए और फसलें बर्बाद होने लगीं। गांव की पंचायत ने तय किया कि किले में जाकर दीपक जलाया जाए और उस योद्धा से आशीर्वाद मांगा जाए। परंतु डर के कारण कोई भी रात में किले तक जाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार गांव के एक साहसी युवक रघुनाथ ने यह जिम्मेदारी ली। रात गहरी और सन्नाटे से भरी हुई थी। रघुनाथ हाथ में मिट्टी का दिया लेकर किले की ओर चला। जैसे ही वह टूटी हुई दरवाजे से भीतर पहुंचा, ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर चमगादड़ें फड़फड़ाईं और घना अंधेरा छा गया। अचानक उसे तलवारों की झंकार और घोड़ों की टाप सुनाई दी। रघुनाथ का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। तभी उसके सामने एक धुंधली परछाई उभरी। लोहे के कवच में लिपटा हुआ लंबा चौड़ा योद्धा। उसकी आंखों से हल्की सी लाल चमक निकल रही थी। रघुनाथ कांपते हुए बोला, महाराज, हम आपके गांव वाले हैं। हम आपके शरण में आए हैं। हमारा गांव सूखे से मर रहा है, कृपया रक्षा कीजिए। योद्धा कुछ देर मौन खड़ा रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, मैंने इस गांव की रक्षा अपने प्राण देकर की थी। जब तक मेरी याद जिंदा है, यह गांव कभी उजड़ नहीं सकता। उसने तलवार उठाई और अचानक आकाश में बादल घिरने लगे। तेज हवा चली और बिजली कड़कने लगी। कुछ ही देर में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। रघुनाथ ने दीपक जलाकर किले के बीचों बीच रख दिया और धन्यवाद करते हुए लौट आया। अगले दिन गांव में हरियाली लौट आई। लोग मान गए कि किले का योद्धा भूत वास्तव में उनका रक्षक है। तब से हर साल गांव वाले किले में जाकर दीपक जलाते और प्रणाम करते। किला टूटा फूटा रहा, लेकिन उसमें छिपा रहस्य गांव को हमेशा सुरक्षित रखता रहा।